मित्रांनो, शालिनी भक्तिसागरमध्ये तुमचे मनपूर्वक स्वागत आहे। तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमाने ऐकणार आहोत तिरुपती बालाजीचे जीवन वृत्तांत आणि चरित्र आणि महात्म्य। तर मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण ऐकलं की तिरुपती बालाजीचं लग्न पद्मावती माताशी होणार आहे, तर त्यांच्याजवळ आता पैसे नाही आहेत, एक फुटी कोडी तक नाही आहे। लक्ष्मी माता त्यांच्याशी रूठून चालली गेली आहे, तर त्यांच्याजवळ पैसे नाही आहेत, ते धनहीन आहेत, निर्धन आहेत आणि मग ते आता विवाह कसे करतील हे त्यांना आता प्रश्न पडला आहे। तर मग नारद मुनींनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही इतक्या खुशीच्या समयमध्ये, इतक्या आनंदाच्या समयमध्ये तुम्ही असे चिंताग्रस्त का आहेत। नारद मुनी त्यांना भेटायला आले, तर मग त्यांनी सांगितलं की मी आता लग्नासाठी तर निघालेलो आहे, पण माझ्याजवळ एक फुटी कोडी तक नाही आहे, तर मी कसे काय लग्न करू, कसं काय प्रबंध होईल सर्व। मग नारद मुनीने सांगितलं की तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, आपण कुबेराकडे जाऊ आणि कुबेराकडून कर्ज घेऊ। मग त्यांनी कुबेराकडून वैशाख शुक्ल दशमीच्या दिवशी त्यांचं लग्न ठरलेलं होतं। शुक्रवारचा दिवस होता, मे महिन्यात वैशाख शुक्ल दशमी हा दिवस अत्यंत शुभ राहतो, हा बालाजीच्या लग्नाचा दिवस आहे। तर या दिवशी गोडधोड जेवण वगैरे करायचे। माझे वडील होते ते खूप बालाजीचे भक्त होते, तर त्यांचे जे देहांत झालेलं आहे, तर ते वैशाख शुक्ल दशमीच्या दिवशी असा त्यांचा प्राण गेलेला आहे की अगदी फुलासारखा, जसं विमान त्यांना आकाशात घ्यायला आलेलं होतं, न इजा न काही। ते दवाखान्यात गेलेले होते, चांगले होते, दवाखान्यात फक्त तपासून आले, माझ्या आईशी बोलले आणि दरवाजात घरी येताना त्यांना अटॅक आला आणि वैशाख शुक्ल दशमी होती त्या दिवशी। तर ते बालाजीचे एवढे भक्त होते की साक्षात म्हणजे बालाजी त्यांना दर्शन स्वप्नात देऊन जायचे, एवढे भक्त होते माझे वडील। तर त्यांचा जो मृत्यू आहे, त्यांची मृत्यूची तारीख वैशाख शुक्ल दशमी शुक्रवारचा दिवस, योग संयोगने 75 वर्षांनी तो दिवस पडलेला होता, ज्या दिवशी माझ्या वडिलांचा देहांत झाला त्या दिवशी। आता माझ्या वडिलांना 9 वर्ष झाले शांत व्हायला। तर वैशाख शुक्ल दशमी दिवस शुक्रवार हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि त्यांची मृत्यूची तारीख पण हीच आहे, वैशाख शुक्ल दशमी शुक्रवारच्या दिवशी। तर हा दिवस सर्वांनी तिरुपती बालाजीच्या लग्नाचा दिवस आहे, तर या दिवशी आपण गोडधोड करायचं, माता लक्ष्मीला आपल्या घरी जेवायला बोलवायचं। तर हा दिवस साजरासुद्धा करायचा, बेलाच्या झाडाखाली आंब्याचा रस, पुरणपोळी, वडे, भजे बनवून संपूर्ण नैवेद्य वगैरे घेऊन जायचं। आणि मला माहिती पण नव्हतं, तर मी त्या दिवशी हा संपूर्ण स्वयंपाक, आज बालाजीचं लग्न आहे, तर मी 9 वर्ष पहिले मला हे माझ्याजवळ पुस्तक गेल्या 20 वर्षापासून आहे, मी दरवर्षी नवरात्रमध्ये हे पुस्तक वाचते। तर पारोळ्याला महाराष्ट्राकडे तिरुपती बालाजीचे 15 दिवस नवरात्र साजरी होते, तर माझं माहेर पारोळ्याचंच आहे। तर मला माहिती आहे की माझं हे बालाजीचे दिवस आहेत नवरात्रीचे, मी उपवास पण बालाजीचेच करते। तर हे पुस्तक मी दरवर्षी वाचते, तर मला माहिती होतं की आज बालाजीच्या लग्नाचा दिवस आहे। तर मी 12 वाजता बेलाच्या झाडाखाली, खूप मोठं झाड आहे माझ्या सासरवाडीला, इथं शहापूरला, MP बुराणपूरला दिलेली आहे मला, तर इथं बेलाच्या झाडाखाली मी त्या दिवशी 12 वाजता संपूर्ण नैवेद्य वगैरे घेऊन गेली होती बालाजी महाराजला, सर्व नैवेद्य अर्पण केलं। महालक्ष्मीचं मंदिर होतं तिथे नैवेद्य घेऊन गेली आणि मग 12:30 वाजता मला फोन आला की तुझ्या वडिलांची तब्येत जास्त आहे। तर मी खूप घाबरून गेली होती, खूप रडली होती त्या दिवशी। आता मी सांगत आहे तर मला पण अगदी कसं तरी अंगाला पण काटे येत आहे आणि रडूशीसुद्धा, डोळ्यात अश्रू, रडूशी वाटत आहे। तर म्हणजे हा दिवस ज्याला माहिती त्यालाच माहिती, तर हा दिवस खूप खूप महत्त्वाचा असतो। जे खूप भाग्यवान आहे ते बालाजीचे नैवेद्य नक्की देतात या दिवशी, पण ही तारीख लक्षात ठेवायची। तर वैशाख शुक्ल दशमीला बालाजीच्या श्रीनिवासाचा विवाह होणार होता। मग नारद मुनींनी सांगितलं तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, आपण कुबेराकडे जाऊ आणि कुबेराकडून कर्ज घेऊ। मग नारद मुनीची सलाह ऐकून श्रीनिवास कुबेराकडे गेले। आता पुढची कथा हिंदीमध्ये आहे, हिंदीतच ऐका, मी तुम्हाला इंट्रो मराठीत दिला। नारद की सलाह सुनकर श्री गणेशाय नमो नमः। कोणी चॅनलला नवीन आलं असेल तर लाल बटनवर सबस्क्राईब करा, ऑलवर क्लिक करा, जास्तीत जास्त जणांना शेअर करा। कुठून कोणत्या गावाहून तुम्ही माझा व्हिडिओ ऐकत आहोत, आपल्या गावाची कमेंट्स नक्की करा। नारद की सलाह सुनकर श्रीनिवास इसके सिवा कोई अन्य मार्ग न होने पर कुबेर से कर्जा लेने का निश्चय करके गरुड़ वाहन को बुलाकर उससे कुबेर को अपने पास बुलवाया। नारद मुनि कुबेर को देखकर बोले, कुबेर, इस वैशाख शुक्ल दशमी को श्रीनिवास का विवाह होने वाला है, यह विषय तुमको भी मालूम है, लेकिन श्रीनिवास के पास एक कौड़ी भी नहीं है।
इसीलिए तुम धन देकर सहायता करो, इससे तुम्हारा यश भी बढ़ जाएगा। नारद की बात सुनकर कुबेर आनंदित हो गए। श्रीनिवास को 64,03,300 मोहरे कर्जा देकर पत्र लिखवाया और उस पत्र लिखने के साक्षीदार ब्रह्मा, महेश्वर और अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष गवाही निशानी थी। श्रीनिवास ने कुबेर से कहा, कुबेर, तुम्हारे धन का ब्याज कलयुग पर्यंत देता रहेंगे। कलयुग का अंत में पूरा ब्याज और पूरा असल धन चुकाऊंगा। श्रीनिवास की यह बातें सुनकर कुबेर संतुष्ट होकर चले गए। कुबेर से धन पाने के बाद श्रीनिवास अपने विवाह प्रयत्न में निमग्न हुए। सहायता के लिए अपने भाई गोविंदराज स्वामी को बुलाकर कुबेर के लिए हुआ सब धन उसके हाथ में देकर कहा, भाई, तुम इस धन लेकर विवाह प्रबंध करो। विश्वकर्मा को योग्य वसति गृह बनवाओ। श्रीनिवास की बात मानकर गोविंदराज स्वामी ने श्रीनिवास का धन लेकर विश्वकर्मा को बुलाया और उससे विवाह मंडप, वसति गृह आदि को बसवाए। विश्वकर्मा ने अपनी कला चातुर्य से विवाह स्थल को भूलोक में ही वैकुंठ जैसे शोभित करा दिया। गोविंदराज स्वामी के हाथ में सुवर्ण रेखा थी। वह 1 भाग धन खर्चा करता था तो 4 भाग धन उसके हाथ में इकट्ठा होता था। वो तो उसके हाथ में सुवर्ण रेखा होने के कारण वो 1 भाग धन का खर्चा करे तो 4 भाग उसके पास आ जाता था। यह विषय श्रीनिवास को पहले ही मालूम था, इसीलिए यह काम उसने उसको सौंप दिया। इसके बाद श्रीनिवास ने बकुला माता को बुलाकर पूछा, माता, बताओ शुभ लेख में किस किस को भेजना चाहिए। बकुला माता ने कहा, बेटा, तुम हो देव, इस विश्व में सब लोग तुम्हारे हैं, इसीलिए इन 14 भुवनों को शुभ लेख भेजना तुम्हारा कर्तव्य है। बकुला माता के कहने पर श्रीनिवास गुरुत्मान को बुलाकर उसके 14 भुवनों में सबको शुभ लेख भिजवाया। बकुला माता के कहने पर श्रीनिवास गुरुत्मान को बुलाकर उसके द्वारा 14 भुवनों में सब शुभ लेख दिलवाया और सबको विवाह का आह्वान पत्रिका दी। श्रीनिवास के आह्वान पाकर ब्रह्मा, सरस्वती, शिव, पार्वती, इंद्र, चषी देवी, नारद, बृहस्पति, अष्टदिग्पाल, अत्रि, महामुनि, भरद्वाज, गौतम, किन्नर की पुरुष, यक्ष, सिद्ध, तारा, गण, ध्रुव, प्रहलाद, हनुमान इत्यादि चिरंजीव, रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्मा, वंदी, मागध, सावित्री, अरुदंती, अनुसया इत्यादि पतिव्रताएं, भूसर, भक्त, वृद्ध, तपोधन, देवयानी, वल्ली, सुब्रह्मण्य, स्वामी विनायक, संगीत, मूल, विराट, तरणी, तदरणी, तदितिर लोग शेषाचल पहुंच गए। शेषाचल कोलाहल से शोभामयान हो गया। अग्निदेव आए हुए अतिथियों को पंचभक्ष परमान्य भोजन और आहारों से संतृप्त करके उनकी कस्तूरी चंदन से तांबुल देने में निमग्न हो गई। वायुदेव परिमल सुगंध हवा बहकने लगी। सुमित, अनुसया, पार्वती, सावित्री, सरस्वती पतिव्रताएं श्रीनिवास को मंगल स्नान कराकर कस्तूरी तिलक से सजाकर पीतांबर इत्यादि वस्त्र पहनाकर सिर में व्रज वैद्य नवरत्न जटित किरीट धारण करके गरुड़ वाहन पर बिठाकर नारायणपुरम को रवाना हुए। गणपति, शंकर, ब्रह्मादेव इत्यादि देवता अपने अपने वाहनों पर आसीन हुए। पंडितों ने वेद मंत्र पठन करते हुए चले। मंगल वाद्यों से भरपूर समारोह शेषाचल से नारायणपुरम के नजदीक शुक महामुनि के आश्रम को पहुंच गए। शुक महामुनि अपने आश्रम को आए हुए अतिथियों को देखकर संतुष्ट हो गया और श्री निवास को पाद्य पद्यों की पूजा करके, हे श्रीनिवास परम धामा, तुम मेरे अतिथियों को स्वीकार करके मुझे पावन करो। श्रीनिवास ने शुक महर्षि की बात सुनकर कहा, मुनीश्वर, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ सब अतिथि भी है। शुक महर्षि ने कहा, हे श्रीनिवास, तुम्हारी करुणा दृष्टि इन सबका भी अतिथि हो सकता है। और भक्त की इच्छा जानकर श्रीनिवास अपने संकल्प को शुक मुनि के आश्रम को पंचभक्ष पकवान, फल इत्यादियों से भर दिया। शुक महामुनि ने श्रीनिवास की इस लीला को देखकर खुश होकर अतिथियों को पंचभक्ष परमात्मा के संस्कार किया। शुक महामुनि ने अतिथियों से सब लोग संतुष्ट हुए। श्रीनिवास शुक महामुनि को देखकर, मुनिवर्य, अब तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई ना, अब हमें जाने की आज्ञा दो। शुक महामुनि ने श्रीनिवास को प्रणाम करते हुए कहा, हे श्रीनिवास, तुम तो आपद्ध हो, दीन रक्षक हो, तुम्हारी करुणा का कटाक्ष में चरितार्थ है। इस तरह कहते हुए सुनकर श्रीनिवास शुक महामुनि से विदा लेकर चले गए और आकाश राजा श्रीनिवास का स्वागत करना चाहिए। आकाश राजा ने नारायणपुरम को हरी हरी बंदीवारन पर खूब सजाया, वंदनवार सजाए और सभी
और बत्तियां जलाकर नगर को प्रकाशमान किया। सब जगह मंगलमार ध्वनित हो रहा था। इधर अंतपुरम में पद्मावती को मंगल स्नान कराकर पीतांबर वस्त्र पहना दिया। व्रज वैकल्य नवरत्न जटिल गौनों से सजा दिया। श्रीनिवास ने अपने बारात लेकर नारायणपुरम में प्रवेश किया। आकाश राजा ने श्रीनिवास का आगमन देखकर मंगल वाद्यों के साथ श्रीनिवास के बारात का स्वागत किया और श्रीनिवास को गजराज पर बैठाकर नगर के गलियों में घुमाकर बारात के लिए सजाए गए मंदिर प्रवेश में प्रवेश कराया। बारात के साथ आए हुए मेहमानों का आदर सत्कार किया, उनके रहने का प्रबंध किया। भोजन के बाद उन सबको चंदन तांबुल इत्यादि देकर सत्कार किया। भोजन के बाद सब लोग विश्रांति के लिए अपने अपने मंदिरों में चले गए। आकाश राजा के परिवार के लोग लग्न के प्रबंध में लीन हो गए। प्रातःकाल मुहूर्त का समय आसन हुआ। वशिष्ठ महामुनि ने आकाश राजा और धरणी देवी को बुलाकर श्रीनिवास की पाद पूजा करने की अनुमति दी। अनुमति पाकर आकाश राजा और धरणी देवी दोनों ने शीर पनीर चंदन आदि को लेकर धूप दीप से श्रीनिवास की पाद पूजा की। उसके बाद मोतियों से सजा हुआ आसन पर बिठाकर वेद मंत्र पठन से मंगल वाद्यों से श्रीनिवास को कल्याण मंडप तक लेकर आए और नवरत्न जटित कल्याण वेदिका में बिठाया। बृहस्पति ब्रह्मदेव वेद मंत्रों को पठन करने लगे। वशिष्ठ महामुनि की आज्ञानुसार धरणी देवी ने पद्मावती को सजाकर कल्याण वेदिका पर बिठाया। आकाश राजा पद्मावती के हाथ को अपने हाथ में लिया और धरणी देवी स्वर्ण पात्र में गंगाजल ले आई और उस हाथों पर डालती हुई कन्यादान किया। वशिष्ठ महामुनि श्रीनिवास और पद्मावती के हाथों में कंकन धारण किया। मंगल गान कपूर आरती देते हुए सब समक्ष श्रीनिवास ने पद्मावती के गले में मंगलसूत्र बांध दिया। ब्रह्मा शंकर देवतागण ने पद्मावती श्रीनिवास पर सिर पर अक्षदा डालकर आशीर्वाद दिया और सरस्वती देवी ने दोनों पार्वती देवी ने श्रीनिवास पद्मावती मंगल आरती उतारी। गंधर्व समूह ने आकाश से फूलों को बरसाया। इस प्रकार श्रीनिवास और पद्मावती का कल्याण वैभव से हुआ। बकुला देवी ने श्रीनिवास कल्याण को देखकर आनंदित हुए और श्रीनिवास और पद्मावती को आशीर्वाद दिया। पद्मावती श्रीनिवास के कल्याण के बाद आकाश राजा अपने दामाद श्रीनिवास को भेंट के रूप में व्रज वैडूल्य मरकत मणियों से बनाया गया रत्न किरीट 2,14,000 सोने की मुहरे मणियों को कंठहार मणिक्य मकर कुंडल सिंह ललाट कंकन हीरे के गहने अपराजित पाद रक्षाएं भोजन करने के लिए सोने की थाली रत्ने की चादरें 1,000 हत्ती 10,000 घोड़े इत्यादि दास दासी भी सौंप दिया। आकाश राजा अपनी बेटी पद्मावती के लिए रेशमी वस्त्र सोने के मणिमय गहने हल्दी कुमकुम 2,000 ग्रामों को भेंट के रूप में लिखा कर दिए। विवाह में आए हुए अतिथियों को गौरव के साथ सत्कार किया। पंडित पुरोहितों को काफी बहुमान देकर संतुष्ट किया। इस प्रकार 5 दिन तक अत्यंत वैभव के साथ श्रीनिवास पद्मावती का विवाह हुआ। आकाश राजा धरणी देवी पद्मावती को श्रीनिवास के हाथ में रखकर कहा, श्रीनिवास मैं जानता हूँ तुम श्री हरि हो और मेरे पूर्व जन्म में पुण्य की वजह तुम्हें मेरे दामाद हुए। तुम हो सकल धर्म संरक्षण, फिर भी मेरी विनती है कि पद्मावती नादान है। उसने तुमको न पहचान कर भूल से अपनी सहेलियों से पत्थरों से मार दिया। तुम उसकी क्षमा करो, ये सब मन में न रखो। इस विनती से श्रीनिवास को समझाया। आकाश राजा ने धरणी देवी पद्मावती से भी यह कहा, बेटी हमारी बातों को ध्यान में रखो। तुम भाग्यवती हो, तुम्हारे पुण्य फल से श्री हरि ने तुम्हारा पाणी ग्रहण किया है। तुम सदा उसकी सेवा करो, पतिदेव की बात कभी न टालो। सावित्री अनुसया माताओं को याद करती हुई उनकी राह पर चलते रहो। इस प्रकार हमारी और ससुराल की कीर्ति बढ़ाई। इस प्रकार माता पिताओं ने पद्मावती को नीति वचनों से समझाया। श्रीनिवास सास ससुरों से विदाई लेकर पद्मावती को लेकर अपने वाहन गरुड़ पर सवार हो गए। बाकी अतिथि लोग अपने अपने वाहनों पर आसीन हो गए और नारायणपुरम से रवाना हो गए। श्रीनिवास अपने परिवार के साथ प्रयाण करते राह में अगस्त्य महामुनि के आश्रम पहुंच गए। अगस्त्य महामुनि ने श्रीनिवास का आगमन देखकर उनका स्वागत किया और उन सब का सत्कार उचित रीति ले गया। अगस्त्य महामुनि ने नूतन दंपति श्रीनिवास पद्मावती को देखकर कहा, आर्य नूतन दंपति 6 महीनों तक पहाड़ पर चढ़ना मदा है। यह शास्त्र वचन है, इसलिए आप 6 महीने यहाँ रहकर मुझे चरितार्थ कीजिए। श्रीनिवास ने अगस्त्य महामुनि की बात मानकर वह 6 महीने तक रहने का निश्चय किया। ब्रह्मदेव शंकर आदि देवता श्रीनिवास से विदा लेकर अपने लोक को चले गए। श्रीनिवास पद्मावती के साथ अगस्त्य मुनि के यहाँ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद एक दिन नारायणपुरम से एक दूत अगस्त्य महामुनि के आश्रम पहुंचा।
श्रीनिवास पद्मावती को देखकर दुखित स्वरों में बताया, हे स्वामी, मेरे महाराज आकाश राजा अचानक अस्वस्थ हो गए हैं। अब वो आप लोगों को तुरंत देखना चाहते हैं। आप जल्दी चले आइए। दूत की बात सुनकर श्रीनिवास पद्मावती, बकुला देवी और अगस्त मुनि को भी साथ लेकर जल्दी जल्दी नारायणपुरम को रवाना हो गए। सब लोग राजमहल पहुंच गए। इतने में आकाश राजा बेहोश हो गए। रानी धरणी देवी पद्मावती को देखकर आलिंगन करके खूब रोई। श्रीनिवास आकाश राजा की स्थिति देखकर बहुत पछताया। आकाश राजा ने धीरे धीरे आँख खोली और श्रीनिवास को देखा और दुखित होकर कहा, हे गोविंद, हे परमधाम, मेरे अंतिम घड़ियों में तुम देख चुका हो। मैंने तुम्हें देख चुका हूँ। अब मैं धन्य हो गया हूँ। मुझे और किसी की भी चिंता नहीं। मगर श्रीनिवास, मेरी एक विनती है। मेरा बेटा वसुदान, मेरा भाई तोड़मान, ये दोनों नादान हैं। तुम उनकी रक्षा करना। आकाश राजा के पद्मावती को देखकर, बेटी, तुम लोग जननी, तुमको पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। आज तुम्हारा और मेरा ऋण का अंत हो गया है। इस प्रकार कहकर आकाश राजा ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर इसे देखकर सब लोग दुखित हो गए और श्रीनिवास के आकाश राजा के दहन संस्कार का इंतजाम किया। रानी धरणी देवी ने अपने पति के साथ सहगमन किया। इस प्रकार सर्व कर्म क्रिया के बाद श्रीनिवास फिर अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंच गए और वहीं रहने लगे। कोल्लापुरम में लक्ष्मी देवी अपनी पति श्री हरि का नाम जपती थी। एक दिन नारद नारायण का गान गाते हुए लक्ष्मी देवी के पास गए। लक्ष्मी देवी नारद का आगमन देखकर उनको प्रणाम करके पूछा, हे नारद, कुशल से हो? मेरे पतिदेव के बारे में कोई पता मिला? कहीं कोई उलझन में तो फंसे नहीं ना? लक्ष्मी देवी के बातें सुनकर नारद अचरज प्रकट करते हुए कहा, हे देवी, आपको मालूम नहीं? श्री हरि बालाजी ने पद्मावती के साथ दूसरी शादी करके श्रीनिवास नाम से शेषाचल में निवास कर रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है। नारद ने लक्ष्मी देवी से कहा, आपके रहते हुए, आपके मत के बिना, आपसे पूछे बिना श्री हरि ने दूसरी शादी कर ली। यह तो ठीक नहीं। नारद की बातें सुनकर लक्ष्मी देवी आवेश में आकर तुरंत शेषाद्री को रवाना हो गई। शेषाद्री में श्रीनिवास पद्मावती के साथ आसपास के पहाड़, विशेष जलप्रता, सुंदर वन में प्रकृति सौंदर्य को देखते हुए आनंद से घूम रहे थे। और लक्ष्मी देवी शेषाचल पहुंचकर श्रीनिवास और पद्मावती के प्रणय लीलाएं देखकर गुस्सा होने लगी। क्रुद्ध होकर महल में पहुंची। श्रीनिवास लक्ष्मी देवी को देखकर अचेत हो गया। लक्ष्मी का आगमन देखकर पद्मावती लक्ष्मी के पास आई और पूछा, तुम कौन हो? इस प्रकार पति पत्नी रहते हुए मंदिर में आना अच्छा नहीं। यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार कहते हुए पद्मावती को देखकर लक्ष्मी देवी ने और गुस्सा होकर कहा, तुम कौन हो? मेरे पति के साथ रहती हो, उल्टे मुझे ही डांट रही हो। मैं हूँ उनकी असली पत्नी। उन्होंने मुझे अग्नि साक्ष्य में विवाह किया है। बीच में आकर मुझको ही डांट रही हो कि तुम कौन हो? इस प्रकार दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, दूषण भाषण शुरू हुआ। श्रीनिवास इन दोनों में किसी को भी कुछ नहीं कह सके। ये दोनों आपस में लड़ती हुई देखकर श्रीनिवास ने अपने खड़े हुए जगह जहाँ खड़े थे उसी जगह 7 कदम पीछे हटकर भयंकर ध्वनि प्रकट करते हुए शिला रूप धारण कर लिया। लक्ष्मी और पद्मावती ने दोनों ने भयंकर ध्वनि को सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो श्रीनिवास शिला रूप में दिख पड़े। लक्ष्मी पद्मावती दोनों श्रीनिवास का शिला रूप के दोनों तरफ खड़े होकर शोक मग्न हो गए। एक तरफ लक्ष्मी देवी और दूसरी बाजू पद्मावती माता, तो दोनों आजू बाजू खड़े होकर शोक मग्न हो गए। लक्ष्मी और पद्मावती दोनों ने श्रीनिवास का आदेश किया। शिला रूप में श्रीनिवास ने पद्मावती लक्ष्मी देवी को देखकर कहा, हे लक्ष्मी, यह पद्मावती तुम्हारे अंश से ही पैदा हुई है। मेरे त्रेता युग में राम अवतार काल में रावण के घर में माया सीता बनकर अनेक कष्टों को सहन कर इसने तुम्हारी रक्षा की थी। वही वेदवती पद्मावती के नाम से पैदा हुई है। रावण संवार के बाद सीता को अग्नि प्रवेश करवाया था। उस समय अग्निदेव दोनों सीताओं को लेकर बाहर आया। वेदवती को दिखाकर अग्निदेव ने मुझसे प्रार्थना की, हे रामचंद्र, इस वेदवती को अपनी पत्नी बनाइए। अग्निदेव की बात सुनकर तुमने भी वेदवती को पत्नी बनाने के लिए आग्रह किया था। मैं त्रेता युग में राम अवतार में एक पत्नी व्रत में था, इसीलिए वेदवती से शादी नहीं कर सका। वेदवती को यह वरदान किया था कि कलयुग में मैं तुमसे अवश्य शादी करूंगा। मैंने अपने वरदान को पूरा किया। तुम इसको विचार न करके परम भक्त पद्मावती से लड़ने लगी। इसमें किसी का दोष नहीं। श्रीनिवास की ये बातें सुनकर लक्ष्मी देवी अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर सारा हाल जानकर पछताने लगी। अपने पति से क्षमा मांगी और पद्मावती को आलिंगन करके कहा, बहन, मैंने न अनजाने में तुमसे झगड़ा किया है, मेरी भूल है। इस भूल को मुझे माफ कर दीजिए। यह कहकर आलिंगन किया।
हे लक्ष्मी, तुम मुझसे रूठ कर जाने के बाद मैं धनहीन हो गया तो मेरे विवाह के लिए कुबेर से मैंने कर्जा ले चुका हूँ। इसके लिए हर साल ब्याज देना है, वादा कर पत्र भी लिखा दिया है। मुझे यह चिंता है कि ब्याज मैं कैसे चुकाऊंगा। ऐसे बालाजी ने लक्ष्मी से कहा, इसीलिए तुम मेरे भक्तों को धन देना। मैं उनके सपनों में जाकर कहूँगा तुम्हारे पाप कर्मों से मोक्ष पाने के लिए मेरे यहाँ आकर केश खंडन करे, वस्तु दान करे, धनदान करे और कई तरह से पुरस्कार इत्यादि देकर मेरे दर्शन करो। यह मेरा आदेश है। तुम उन्हें संपत्ति देना। मेरे भक्त जो कोई मेरा नाम ले उनको तुम संपत्ति देना, उनको कभी भी कोई चीज़ की कमी न देना। और जो कोई यह कथा सुने पढ़े उनको भी आप बहुत धन संपत्ति देना। मेरे भक्त तुम्हें दिए गए संपदाओं में थोड़ा भाग मुझे समर्पित करेंगे और मैं उससे कुबेर का ब्याज चुकाऊंगा। कलयुग में अंत में मेरा धन चुकाकर हम अपने वैकुंठों को चले जाएंगे। भृगु महर्षि से मार खाकर अपवित्र हुआ था, वक्षस्थल पवित्र हो गया है। तुरंत तुम उस स्थान को फिर पूरा कर दो। श्रीनिवास बालाजी की यह बातें सुनकर लक्ष्मी देवी खुश होकर श्रीनिवास के वक्षस्थल में पहुंच गई। पद्मावती श्रीनिवास के आदेशानुसार उनके दूसरे वक्षस्थल पर पहुंच गई। श्रीनिवास लक्ष्मी देवी को देखकर कहा, हे लक्ष्मी, तुम अपने निज स्वरूप को मेरे बाएं वक्षस्थल पर रखकर अपने अंश से पद्य सरोवर में प्रवेश करके सदा भक्तों की रक्षा करना, धन देना। मैं प्रतिदिन आधी रात के बाद तुम्हारे यहाँ पहुंचकर सुप्रभात के समय आनंद निलय पहुंचूंगा। अपने पति के आदेशानुसार लक्ष्मी देवी खुशी से अलबेली मंगापुरम में विश्वामित्र से निर्माण किए गए पद्य सरोवर में पैदा होकर मंदिर में प्रवेश किया और वही शिला रूप धारण किया। वन विहार के लिए गए हुए श्रीनिवास पद्मावती ज्यादा देर तक वापस नहीं आए। बकुला देवी घबराहट से अपने बड़े बेटे गोविंदराज स्वामी के साथ आनंद निलय पहुंची। वहां पहुंचकर देखा तो श्रीनिवास शिला रूप में दिख पड़े। बकुला देवी से देखकर बहुत दुखी हुई। श्रीनिवास दुखी हुई बकुला माता को देखकर शिला रूप में कहा, माता, अब तुम्हारी मुक्ति आसान हुई है। मैं तुम्हें मोक्ष देता हूँ। तुम तुलसी दल की माला बनकर मेरे गले में आसीन हो जाओ। श्रीनिवास के कहने पर बकुला माता तुलसी माला बनकर श्रीनिवास के गले में आसीन हो गई और इसीलिए तुलसी दल पर सबसे ज्यादा प्रीति है। अभी तक भी स्वामी को तुलसी दल से जो कोई पूजा करता है उसे धन धान्य में भरपूर्ण देता है। गोविंदराज स्वामी ने शिला रूप में भाई को देखकर कहा, श्रीनिवास, धन के भंडार से धन निकलते थक गया। कितना ही धन निकालने पर वह घटता नहीं है। गोविंदराज स्वामी की बात सुनकर श्रीनिवास ने कहा, भाई, तुम्हारे हाथ में धन की रेखाएं हैं, इसीलिए तुम्हारे हाथों में धन घटता नहीं है। अब तुम थक गए हो, पहाड़ के नीचे तिरुपति जाकर वही विश्रांति लो। श्रीनिवास के कहने मानकर गोविंदराज स्वामी पहाड़ के नीचे तिरुपति पहुंचकर वही शिला रूप धारण किया है। गोविंदराज स्वामी से बसा हुआ नगर पहले गोविंदराज स्वामी नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था और काल क्रम में वही तिरुपति तिरुमला बालाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो यह रही तिरुपति बालाजी की जीवन कथाएं जो मैंने आपको बताई है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कथाएं अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और मेरा आत्मविश्वास बढ़ाइएगा। जय श्री बालाजी, श्री वेंकटरमणा गोविंद गोपाला, तिरुपति बालाजी महाराज की जय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।